हेलो दोस्तों, नमस्कार। पंचायती पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई टेस्ट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज और सीबीएसई टेस्ट का रिपोर्ट देखने के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे सीबीएसई टेस्ट में जो क्रिटिकल लेवल आता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है। सीबीएसई का फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। ये एक रूटीन टेस्ट होता है। जब भी आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले डॉक्टर आपको सीबीएसई टेस्ट करवाने बोलते हैं। इस टेस्ट के द्वारा आपके शरीर में कई सारा बीमारी का पता लगाया जा सकता है, इसलिए इसकी पूरी जानकारी होना भी अति आवश्यक है। सीबीएसई टेस्ट कब करवानी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके सिम्टम और कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते, उसके बाद रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। फाइंड द काउजेज ऑफ सिम्टम्स सच एज वीकनेस, फीवर और वेट लॉस। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से वीकनेस फील हो रहा है, फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो उसे सीबीएसई टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। डॉक्टर भी यही सजेशन देते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। अब एनीमिया किसे कहते हैं? यदि किसी व्यक्ति को ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर सजेशन करते हैं कि सीबीएसई टेस्ट करवा लेना चाहिए। एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस। यदि किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ है या तो किसी कारणवश ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे डॉक्टर सलाह देते हैं सीबीएसई टेस्ट करवाने के लिए। डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथेमिया, जैसे कि ब्लड का आरबीसी का सेल साइज बढ़ जाना, उसे ही पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। फाइंड एन इन्फेक्शन। यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर उसे भी सीबीएसई टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिजीज एज ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया किसे कहते हैं? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। स्क्रीनिंग बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले भी सीबीएसई टेस्ट करवाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सीबीएसई का रिपोर्ट कैसे देखते हैं। जैसे एक पेशेंट का रिजल्ट होता है कि कितना नंबर आया, और एक रेफरेंस नंबर होता है यानी कि नॉर्मल रेंज। जैसे पेशेंट का हीमोग्लोबिन है 7.3 ग्राम और नॉर्मल रेंज है 11 to 14 ग्राम। ये होता है नॉर्मल रेंज, लेकिन ये लैब टू लैब वेरी करता है और मेल टू फीमेल वेरी करता है। टोटल आरबीसी पेशेंट का है 5.3 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर और रेफरेंस नंबर यानी कि नॉर्मल रेंज 4 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट 6,800 पर क्यूबिक मिलीमीटर और रेफरेंस नंबर यानी कि नॉर्मल रेंज 5,000 to 15,000। प्लेटलेट काउंट पेशेंट का 4,52,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर है, लेकिन इसका नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। हेमाटोक्रिट को ही पीसी भी कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। इनका पेशेंट का है 29.9% और नॉर्मल रेंज होता है 34 to 40। एमसीवी 55.9 FL और नॉर्मल रेंज होता है 75 to 87। MCH 30.6 PG नॉर्मल रेंज होता है 24 to 30 PG होता है। MCHC पेशेंट का है 24.4% और नॉर्मल रेंज होता है 32 to 36% होता है। जैसे कि डब्ल्यूबीसी में 5 और डिफरेंशियल सेल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल। ये सब डब्ल्यूबीसी का डिफरेंशियल सेल्स है। सीबीएसई का एनालाइजर मशीन द्वारा डायरेक्ट काउंट किया जाता है या एक मैनुअल माइक्रोस्कोपिक द्वारा होता है जिसे स्मेयर के द्वारा और काउंट किया जाता है। जैसे न्यूट्रोफिल का पेशेंट का आया है 34% और नॉर्मल रेंज होता है 25 to 70%। लिम्फोसाइट 61% पेशेंट का आया और इसका 30 to 70%
नॉर्मल रेंज होता है। इस्नोफिल 3% आया पेशेंट का और नॉर्मल रेंज होता है 0 to 4%। मोनोसाइट 0 to 2%, नॉर्मल रेंज होता है 0 to 10%। और बेसोफिल पेशेंट का 0% आया है और नॉर्मल रेंज होता है 0 to 1%। अगर किसी का बेसोफिल बढ़ जाता है तो उसे कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है और उसे कैंसर हो ही जाता है। अब बात करेंगे सीबीसी का क्रिटिकल लेवल के बारे में। एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन, अगर किसी पेशेंट को 5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है उसका हीमोग्लोबिन और 20 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो उसे क्रिटिकल लेवल माना जाता है। एससीटी यानी कि हेमाटोक्रिट कहते हैं, इसी को पीसीबी कहते हैं। अगर किसी पेशेंट को 15% से कम और 60% से ज़्यादा आ गया है हेमाटोक्रिट यानी पीसीबी तो कोई क्रिटिकल कंडीशन होगा, तभी उसका इस तरह का मतलब कम हुआ है और ज़्यादा हुआ है। अगर WBC 500 से कम हो जाता है तो क्रिटिकल कंडीशन माना जाता है और 50,000 से ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है। और प्लेटलेट में 50,000 से कम और 10 लाख से ज़्यादा हो तो क्रिटिकल कंडीशन माना जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।